हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में केवल और केवल हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो स्किल टेस्ट होना है उसमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, सभी जितने भी बच्चे हैं सब अपनी अपनी तरीके से पूरी तैयारी कर रहे होंगे कि सब लोग अपना बेस्ट से बेस्ट देना चाहते हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपकी केवल फाइनल लिस्ट आएगी और सीधे आप नौकरी पे लग जाएंगे। हम जो आपको बता रहे हैं, अगर हमारी तरफ से केवल ये सुझाव है, अगर आपको पसंद है तो आप इसको अप्लाई करिएगा, नहीं तो जैसे आप चला रहे हैं वैसे ही चलाइएगा। क्योंकि लास्ट टाइम कोई भी नई स्ट्रेटजी अपनाने से केवल और केवल नुकसान होता है। तो हमारा केवल और केवल ये कहना है, सबसे पहले बच्चे अगर सबसे पहले तो टाइपिंग पे आपको पूरा का पूरा फोकस करना है। क्योंकि जो पिछली बार जो लड़के फेल हुए थे ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे हुए थे फेल, वो इंग्लिश टाइपिंग को लेकर के हुए थे। इंग्लिश टाइपिंग को लेकर के बच्चे ज़्यादा फेल हुए थे। जो भी बच्चे स्टेनो, जो हिंदी स्टेनो वाले जो बच्चे पेपर देने गए थे, वो इंग्लिश की टाइपिंग उनको थोड़ा सा टफ लगी थी। ऐसा नहीं कि बहुत टफ लगी थी, सिलेक्शन हुए थे पिछली बार भी, लेकिन जो इंग्लिश की टाइपिंग थी वो ज़्यादा टफ मानी गई थी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टाइपिंग के लिए इसको थोड़ा सा अच्छे से लेकर के चलना है। अगर टाइपिंग अगर आप सही से लेकर के नहीं चलेंगे तो दिक्कत करेगा। तो टाइपिंग पे पहले तो आपको पूरा फोकस करना है। दूसरी चीज़ क्या है, आपको हिंदी टाइपिंग पे भी पूरा फोकस करना है। ये दोनों टाइपिंग को लेकर के आपको थोड़ा सा ध्यान से रखना है। अब इसको करना किस तरीके से, देखिए वहाँ पे आपको 10-10 मिनट का मैटर मिलेगा। आप अभी से केवल और केवल 4 टेस्ट देंगे। 4 टेस्ट का मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला करके, हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला करके वो एक टेस्ट काउंट होगा। जैसे मान लो हिंदी की टाइपिंग भी करनी है और इंग्लिश भी टाइपिंग की करनी है, तो दोनों टेस्ट मिला करके एक टेस्ट काउंट होगा। और आपको पूरे दिन में ये 4 बार टेस्ट देना है। 4 बार टेस्ट दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि आपकी हिंदी की जो टाइपिंग की स्पीड है वो करीबन 35 की आए, 35 की यहाँ पे आए। और वहाँ पे इंग्लिश की जो टाइपिंग की स्पीड है वो करीबन 38 से लेके 40 के आसपास आए। देखिए, ये हम केवल आपको एक बता रहे हैं अपनी तरफ से रहे। बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी जो स्पीड है वो करीबन हिंदी टाइपिंग की 30 के आसपास होगी, तो वहाँ पे उनका भी सिलेक्शन हो जाए। लेकिन हम ये सोच रहे हैं अभी समय आपके पास जो बचा हुआ उतने समय में आप थोड़ा सा और अच्छा कर ले, मजबूत हो जाए। क्योंकि जिनकी स्पीड, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की 25 की स्पीड है, जब वहाँ जाता है उसको आता है, सब टाइप भी कर लेगा, लेकिन वो घबरा जाता है। तो घबराहट में क्या होता है, उंगलियां जो है इधर उधर पड़ने लगती हैं। तो इसलिए अभी से इस तरीके से आप टेस्ट देना चालू करेंगे तो आपको बेनिफिट करेगा। तो सबसे पहली बात तो आपको ये हो गई कि टाइपिंग टेस्ट पे आपको पूरा फुल फोकस करना है। क्योंकि अगर आप चाहे स्टेनो में फेल हो जाएं, चाहे हिंदी टाइपिंग में फेल हो, चाहे इंग्लिश टाइपिंग में फेल हो जाए, तीनों में किसी भी चीज़ में हो जाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, टाइपिंग लेकर के आपको चलनी है और बहुत अच्छे से करिएगा, विद एक्यूरेसी। आप कोशिश करिए आप 98-99% आप एक्यूरेसी लेकर के चलिए। क्योंकि जब इतना लेकर के चलेंगे तब वहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि आपको नंबर मिलना है। क्योंकि अगर टाइपिंग में अगर आप जैसा मान लीजिए 50 में आप 49 नंबर लेके आइए, कुछ लोग तो 50 में 50 भी ले आते हैं, तो कोशिश यही करनी कि आपको 49 नंबर तो मिनिमम ले करके ही आने हैं। और 50 में 50 ले आओ तो बेस्ट है, लेकिन 50 में 50 भी लोग लेकर के नंबर आते हैं। तो ये रही हमारी टाइपिंग की बात कि एक दिन में आपको 4 टेस्ट देने हैं। 10-10 मिनट के टाइपिंग टेस्ट दीजिएगा और कोशिश करिएगा जो एक्यूरेसी के साथ साथ टाइपिंग की स्पीड है वो आपकी ज़्यादा आ जाए। ठीक है। अब दूसरी बात क्या कर लेते हैं हम लोग, दूसरी बात करते हैं शॉर्ट हैंड की। अब शॉर्ट हैंड में आपको क्या करना है, शॉर्ट हैंड में आपको वहाँ पे 400 वर्ड बोले जाने हैं। 5 मिनट में आपको डिक्टेशन मिलेगी, 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको वहाँ डिक्टेशन बोली जाएगी। तो आपको वहाँ यहाँ पे कम से कम आपको 4 टेस्ट इसमें भी देने हैं। टेस्ट कैसे देने, ये नहीं कि केवल आपको डिक्टेशन लिखनी है और उसके बाद तुरंत कंप्यूटर पे टाइप करना है, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। और कोशिश करनी है करीबन 90 की स्पीड से आपको लिखना है। जिनकी 90 की स्पीड है वो 100 की स्पीड से लिख सकते हैं, जिनकी 100 की स्पीड है वो 110 की स्पीड से लिख सकते हैं। लेकिन मिनिमम हमारी समझ से जो हम आपको बताना चाहेंगे, किसी भी बच्चे को 90 से नीचे तो डिक्टेशन नहीं लिखनी है। कोशिश यही करनी है 90 वर्ड पर मिनट के हिसाब से ही लिखिए। ठीक है। और उस पर आपको 5 मिनट की डिक्टेशन लिखनी है और कंप्यूटर पर टाइप करना है। जब आप कंप्यूटर पे टाइप करें तो इसका ज़रूर आप ध्यान दीजिए कि आप मैटर कोशिश करें कि जो मैटर है वो आपका 25 से लेकर के 27 मिनट के बीच में ख़त्म हो जाए।
अगर 25 से लेकर 27 मिनट के बीच में आप खत्म कर लेंगे, कुछ लोगों का 20 मिनट में भी हो जाएगा, तो उसमें जो समय बचा हुआ उस समय में जो आपने हिंदी टाइप करी है उसको आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, या कहाँ कॉमा नहीं लगाया, या कहाँ पूर्ण विराम नहीं लगाया, या गलती से कोई शब्द छूट गया है, तो इस पे जो गलतियां हैं वो आपकी कम हो जाएंगी और आपको नंबर जो है वो ज़्यादा मिल जाएगा। देखिए इसमें बहुत अच्छी बात, हमेशा हम इस बात को बोलते हैं, हाई कोर्ट में क्या होता है, अगर किसी भी लड़के के मान लीजिए 70 नंबर है और आपकी स्टेनो बहुत अच्छी है, तो आप शॉर्ट हैंड में नंबर खींच सकते हैं, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग में नंबर खींच सकते हैं, और वो लड़का फाइनली मेरिट में आ जाता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कहते हैं कि सर हमारे कांटे पे हैं, तो कांटे आटे वाली बात छोड़ दो, आप केवल इस पे स्टेनो और टाइपिंग पे फुल फोकस करें और आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसका नंबर से कोई लेना देना नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आए शॉर्ट हैंड में और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये हमारी कुछ बातें, हमने मुख्य बातें बता दी हैं। तो आपको दोनों चीज़ें यही क्लियर करनी है कि हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग के डेली पर डे 4 टेस्ट लगाने हैं, और शॉर्ट हैंड में भी आपको पर डे 4 टेस्ट लगाने हैं। इसके अलावा जब आपको टाइम मिले तो आपको भरपूर नींद लेनी है, ये नहीं कि केवल पूरा दिन पढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा दिमाग में दबाव भी नहीं होना चाहिए। जो पढ़ाई लिखाई करनी थी वो आप लोग पढ़ चुके हैं, अब केवल और केवल इस समय शार्पनेस पे काम होता है, छोटी छोटी गलतियां देखी जाती हैं। बहुत से बच्चे लास्ट टाइम थोड़ा सा हावी हो जाते हैं कि अब हम थोड़ा सा समय ज़्यादा दे करके कुछ कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा इतना उसमें क्या हो जाता है, आदमी पैनिक हो जाता है। तो ज़्यादा आपको दबाव नहीं लेना है, नॉर्मल करना है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन का समय और बचा हुआ है, तो आराम से आप लोग देख सकते हैं। बाकी कोई अपडेट होगी तो हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे। थैंक यू।